नमस्कार। आइए मैं सबसे पहले बात करूंगा आपके उंगली के प्रारूप के बारे में। यहाँ पर आपकी कनिष्ठा उंगली है और कनिष्ठा उंगली के पर्वों को देखना पड़ेगा। इसकी लंबाई को देखता हूँ। सबसे पहले इसकी जो लंबाई का स्वरूप है वो बहुत सुंदर है। कुल मिलाकर के इस सुंदर स्वरूप का फायदा ये होता है, व्यक्ति की याददाश्त अच्छी होती है, व्यक्ति ज्ञान के लिए लगातार प्रयास करता है और बौद्धिक क्षमता का पूरा उपयोग करता है। तो ये अच्छा स्वरूप कहलाता है हमेशा कनिष्ठा उंगली का। परंतु इसके प्रथम पर्व पर कट का निशान, यानी इस समय मानसिक रूप से आप स्वस्थ नहीं हैं, आपको चिंताएं लगी रहती हैं। द्वितीय पर्व व्यवहारिक होता है, उसका मानसिक चिंताओं का आपके व्यवहार पर भी प्रभाव पड़ता है। ऐसा हो सकता है अपने व्यापार में अंदर आप जल्दी आपक हो जाएं, किसी पर क्रोधित हो जाएं या गलत निर्णय ले लें, उस चीज़ों से आपको बचना होगा। थर्ड पर्व व्यवहारिक के बाद आर्थिक पर्व होता है, उसके ऊपर इतनी सारी राहु रेखाएं हों तो वर्तमान में धन के संघर्ष भी बने हुए हैं। अब बात करता हूं मैं सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली जीवन के अंदर ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए, राज्य सरकार से नौकरी प्राप्त करने के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए जानी जाती है। यहाँ भी आपके तीनों के तीनों पर्व यहाँ प्रभावित है, यानी राज्य सरकार से व्यवहार से कोई लाभ नहीं मिलना और साथ ही साथ मानसिक टेंशन्स भी हैं और कुल मिलाकर के जो अगर गवर्नमेंट का लोन लेने भी चले जाए तो उसके लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़े, वो भी ना मिले। यहाँ इस तरह की स्थितियाँ हैं और ये अपने आप में जब इस प्रकार का गैप हो जाता है तो व्यक्ति अपने मन चाही सेवा अपने माता पिता की नहीं कराता, यानी कर पाता। यानी वो चाहे मान लिया कि मैं पिताजी के लिए कर दूं, माता जी के लिए ये कर दूं, उनको किसी ना किसी कारण से वो नहीं कर पाता है। यहाँ पर शनि की उंगली को देखिएगा। शनि की उंगली जो आपके जीवन में तय करेगी आपका असली भाग्य, यानी कुल मिलाकर शनि की उंगली के अंदर जब ये फर्स्ट पर्व पर निशान हो जाए तो गलत सही पता ही नहीं होता व्यक्ति को, मुझे कहाँ जाना है, कैसे करना है, कौन सी निर्णय क्षेत्र में काम करूं कि वहाँ से लाभ मिलता है, ऐसा वो जीवन भर भटकता है। और साथ ही साथ ये एक मोटा नुकसान। और थर्ड पर्व पे ये माइनस रेखा यहाँ पर हैं, तो कुल मिलाकर के वर्तमान में धन के अच्छे स्रोतों पर लगे हुए ग्रहण रेखाएं आपके हाथ के अंदर हैं। मैं बात करता हूँ आपकी तीसरी उंगली के बारे में। ये उंगली बताएगी आपकी बृहस्पति की आपके जीवन के अंतर्गत पत्नी से कैसा सहयोग आपका रहने वाला है, संतान का सुख सहयोग आपको मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, भगवान की पूजा कितनी मजबूती से कर सकते हैं, दान पुण्य के क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर कितना लाभ दे सकते हैं। उंगली पर यहाँ पर किसी प्रकार से बढ़ चढ़ कर अच्छे जो धन मंदिर के लिए दान पुण्य वहाँ भी नहीं कर पाते हैं। पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद आर्थिक स्थितियों को लेकर के भी होते हैं और साथ ही साथ वैसे भी होते हैं, दूसरे तरीकों से भी होती है। संतान सुख, यानी संतान सुख मिलता है, परंतु संतान सुख की जो दायित्व आप अपनी मर्जी से करना चाहते हैं वो पूरे नहीं हो पाते हैं। चलिए मैं बात कर लेता हूं इसके बाद में आपके यहाँ पर बुध के पर्व के बारे में। बुध का पर्व और यहाँ पर कोई मजबूती के साथ खड़ी हुई रेखा नहीं, यानी कुल मिलाकर अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पर ऐसी कोई रेखा दिखाई ही नहीं पड़ती जिसके अनुसार धन के स्रोत को बताया जा सके। यानी आज की तारीख में जो धन आप कमा रहे हो बस वो आप कमा रहे हो और खा रहे हो, ऐसा कह सकते हैं। कभी कभी तो उससे भी ज़्यादा हालत ख़राब होती है, यानी कुल मिलाकर के व्यक्ति के ऊपर कर्ज भी हो जाता है। तो यहाँ स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी धन की नज़र नहीं आ रही। चलिए मैं बात करता हूँ सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व यहाँ ये एक रेखा खड़ी हुई है, बहुत अच्छी रेखा है, कोई परेशानी नहीं है। प्रॉब्लम हो गई इन माइनस रेखाओं से। अगर ये एकमात्र रेखा खड़ी रहती और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से शुक्र वाले जैसी स्थिति भी नज़र आती है, यहाँ से जाकर के और ये से शुक्र वाले बोल देते हैं अगर इस तरह से बन जाए। लेकिन जैसे भी हो ये सूर्य पर्वत पर दो माइनस रूपी रेखाएं जो राहु रेखाएं आपके जीवन में कटी, ये कहते हैं कि भाई आप अपने यश को प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन उसके अंदर बाधाएं आ जाती हैं। किसी ना किसी प्रारूप से उन बाधाओं ने आपके जीवन के अंदर माइनस मार्किंग पैदा कर दिया, आपकी उन्नति के रास्ते को रोक दिया, प्रगति के रास्ते को रोक दिया, राज्य सरकार से लाभ लेने के फायदे को रोक दिया, सरकारी नौकरी मिलने से रोक दिया। ऐसे संकेत माने जाते हैं। यहाँ पर आपके बात करता हूँ अगले पर्व के बारे में। यहाँ से ये रेखा निकल करके सीधा बृहस्पति पर्व को दिख रही है।
यानी अच्छे खासे लोगों से संबंध है, बड़े बड़े लोग तो जानते हैं, लेकिन उनका फायदा कुछ नहीं। कुल मिलाकर भाग्य पर्वत की रेखाओं का उदय अभी यहाँ पर किसी भी प्रकार से भाग्य रेखाएं ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही हैं। ये बात जरूर है कि आपके पास ये ऊपर खड़ी हुई जो भाग्य रेखा है ये बताती है कि आपके जीवन के अंदर निश्चित रूप से आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, आपको थाली नहीं बिठाएगी, आप कुल मिलाकर के धन के आगमन पैदा करते रहेंगे। बहुत अच्छी रेखाएं, करोड़ों की रेखाएं जो होती हैं वो यहाँ पर अभी नज़र नहीं आ रही। मैं बात करता हूँ इसके बाद में बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, और यदि आप यहाँ देखें तो आपको यहाँ कुछ एक्स का सा चिन्ह, ये तो मैं बाद में बताऊंगा इसका फल तो आपको, लेकिन जो साइड वाइज दीप होता है जब वो बाहर की तरफ रेखा निकल जाए तो व्यक्ति का मकान होता है, परंतु वो उन्नत किस्म का नहीं होता, उस तरह का इनका संकेत भी माना जाता है। ये एक्स का चिन्ह जो आपके हाथ के अंदर बन रहा है यहाँ पर, ये बृहस्पति के पर्व पर बना हुआ है लगभग, लेकिन बृहस्पति से थोड़ा सरक करके नीचे की तरफ आ गया है। इसका संबंध यहाँ अगर कहूँ तो ये है कि भाई पत्नी से भले ही आपकी तू मैं के कितने भी संबंध हो, लेकिन कुल मिलाकर के अलगाव नहीं होगा, तलाक नहीं होगा, ऐसा कह सकते हैं। आइए आपकी हृदय रेखा के बारे में बात करते हैं। हृदय रेखा, और यहाँ से जाकर के अगर मैं हृदय रेखा को देखता हूँ तो ये बृहस्पति पर्व को है, थोड़ा सा टर्न होकर नीचे देखती है। व्यक्ति के जीवन के अंदर मन में कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है कि मुझे पत्नी अगर इस प्रकार की मिलती तो मेरे जीवन के अंदर ज़्यादा मुझे उसका लाभ मिल जाता। कुछ ना कुछ पत्नी के बारे में इस तरह का मानसिक विचार रहता है। कोई किसी के ज़्यादा काम नहीं आ सकते आप, कोई आपके काम नहीं आता है, दोनों ही चीज़ें यहाँ पर हृदय रेखा में है। कोई बड़े रोग के संकेत भी यहाँ पर नहीं है, तो ये भी अपने आप में एक बात हो गई। अब बात करते हैं निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व जो आपके लिए मेहनत को तय करेगा, आपके जीवन के अंदर आप कितनी मेहनत करते हैं, कितना कर्म करते हैं, उसके लिए ज़्यादा बड़ा पर्व नहीं है ये, कुल मिलाकर छोटा मंगल पर्व है। जब छोटा मंगल पर्व हो और उससे ये रेखाएं काटने लगे तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत संघर्ष है, मेहनत है, भाग तोड़ है, लेकिन लाभ की स्थितियाँ कमज़ोर है, यानी वर्तमान में मेहनत भी आपका साथ नहीं दे रही है। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा, और यदि आप देखें तो इसका उदय तुच्छ बृहस्पति पर्व से, यानी आपके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं, आप उनसे योजनाएं भी बनाना चाहते हैं, परंतु जब बुद्धि रेखा बीच में जाकर के और जहाँ थोड़ा शनि पर्व के ऊपर उठ करके, सूर्य पर्व के ऊपर उठ करके और नीचे को चले ले, तो व्यास व्यक्ति बहुत प्रयास करता है धन के लिए, परंतु वो योजनाएं बिल्कुल एकदम, क्योंकि रेखा लहरदार हो गई तो व्यक्ति को बहुत मेहनत कराती है, उसे एक तरह से लहरों पर पतवार चलानी पड़ती है, जब जाकर के उसके जीवन में स्थिरता आएगी। तो कुल मिलाकर अभी इस रेखा का यहाँ पर मैं जरूर कहूँगा कि थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको किसी भी प्रकार की जल्दबाजी से बचने के लिए। इसके बाद बात करता हूँ द्वितीय मंगल पर्व के बारे में, जो झगड़ों के लिए, झंझटों के लिए, मुकदमों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर किसी प्रकार की ऐसी रेखा नहीं है जिनसे किसी प्रकार के मुकदमों का योग आपके जीवन के अंदर आप प्राप्त कर सकें। ये वो रेखाएं हैं जो दिमाग की योजनाओं से धन कमाती हैं, यानी आप कुछ ना कुछ योजनाएं लाते रहते हैं छोटी छोटी, और उसके द्वारा छोटे छोटे धन भी आप प्राप्त करते रहते हैं। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत, और ये रेखा दूर पर्वत से इससे संबंध बनाया, इसके नीचे जाकर के ये दूर पर्वत से एक संबंध फिर बनाया, और फिर नीचे की तरफ भी, और भी जाकर नीचे से एक संबंध यहाँ से जाकर के नीचे की तरफ से बनाया। तो कुल मिलाकर ये अपने आप में आपकी बुद्धि रेखा का संबंध कहीं ना कहीं से चंद्र पर्वत से बनता है। नीचे भी कुछ ऐसी रेखा है जो अभी कहीं पहुँची नहीं है, दिमाग में आता है कि वहाँ जाऊँ, दूर स्थान पे चला जाऊँ, वहाँ से ऐसी योजना बनाऊँ, वहाँ से ऐसा लाभ प्राप्त करूँ, दूर के लोगों से जुड़ूँ, तो ऐसा आपके जीवन में अवश्य होना है। कभी कभी ऐसी रेखाएं वाले व्यक्ति विदेश तक भी चले जाते हैं, वरना अपने जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर के व्यक्ति धन की आगमन पैदा कर लेते हैं। तो ये इस तरह की भी यहाँ पर चिन्ह पैदा हो रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा दिमाग में आपके चल रहा होगा। व्यापारिक रेखा कोई बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ नहीं है, लेकिन कनिष्ठा की उंगली की लंबाई अच्छी थी। अभी बुध पर्वत पर धन के आगमन नहीं दिखाई देते। आपकी भाग्य रेखा को देखिएगा, यहाँ से दूर स्थान से इसका भी संबंध है, यानी ये रेखा यहाँ चल रही है, और एक भाग्य रेखा ये अंदर से यहाँ जाकर के धीरे चल के धीरे धीरे जाकर के ख़त्म हो रही है, यानी ये रेखा लगभग आपके जीवन में ख़त्म हो रही है, और ये वाली अब आपके जीवन में उदय हो रही है। इसके बाद फिर तीसरी रेखा का उदय, और फिर साइड वाइज और रेखाएं, यानी कुल मिलाकर के आपके जीवन में मुझे लगता है
कि लो जो आपका 35वां वर्ष आएगा उसमें आपके जीवन में काफ़ी तरक्की की संभावनाएं पैदा होंगी। उस समय पर कुछ आपकी जो काम की रफ्तार है उसमें कुछ तेज़ी आएगी और वो हो सकता है कहीं दूर स्थान से जुड़ सकें आप, या कोई ऐसा व्यापार कर लें या कोई ऐसा काम कर लें जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो या दूर तक सप्लाई हो, या आप रोज़ाना की अपनी दिनचर्या में कम से कम 50-100 किलोमीटर रोज़ाना बाइक चलाएं, गाड़ी चलाएं, उससे माल की सप्लाई करें, तो उससे ज़्यादा लाभ के संकेत यहाँ पर दिखलाई पड़ते हैं। यानी स्थिर काम की जगह अगर आप माल की सप्लाई करें किसी प्रकार की, तो उससे ज़्यादा लाभ के संकेत आपके हाथ के अंदर दिखलाई पड़ते हैं। तो ये भाग्य रेखाएं आपके पास अन्य अन्य रूपों से जुड़ करके बहुत सारी कई प्रकार की क्वालिटियों को लेकर सप्लाई करने का धंधा भी बताती हैं। मैं बात करता हूं इसके बाद में आपके राहु पर्वत पर कोई ऐसी लॉटरी योग नहीं, केतु पर्वत पर कोई ज़्यादा पूजा का योग नहीं, और शुक्र पर्व के बारे में बात कर लेते हैं। शुक्र पर्व जो संसाधनों के लिए जाना जाता है, यहाँ से ये थोड़ी थोड़ी सी रेखाएं चटकने वाली हैं। अच्छे संसाधन चाहते हैं, अच्छा मकान चाहते हैं, अच्छा जीवन चाहते हैं, बस इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, इनको ऐसे रेखा बोली जाती है। तो कुल मिलाकर ये आपका शुक्र पर्व है। यहाँ पर बात करूँगा मैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा, और यदि आप देखेंगे तो आयु रेखा थोड़ी सी इस प्रकार से जाकर के यहाँ शुक्र पर्व में बढ़ने का प्रयास करती हैं। अभी इसको ऐसे सब थोड़ा सा टर्न करके हल्की सी बढ़ती है। तो इसके बारे में जो अब मुझे लगता है इसकी टचिंग जो है वो जाकर के धीरे धीरे आपकी भाग्य रेखा में मिल जाएगी। यानी पैतृक संपत्ति का मकान है और उसके साथ ये रेखा जाकर लगभग 77 से 78 वर्ष की आयु रेखा है। तो ये तो मैंने आपका हाथ का पढ़ने का तरीका बताया है। अब इसमें से सवाल गहनता के साथ खोजकर आपको बताता हूँ। मेरी उम्र इस समय 32 वर्ष है। मैं कंप्यूटर संबंधित व्यवसाय करता हूँ, पर अभी तक व्यापार स्थिर नहीं हुआ, रेगुलर इनकम नहीं होती। जो आप काम कर रहे हैं, मेरी आपको सलाह है उसके साथ में आप कोई ऐसा काम करें जिसमें चाहे भले ही कंप्यूटर से संबंधित हो या किसी और चीज़ से संबंधित हो, जिसकी आप सप्लाई ज़्यादा करें, ज़्यादा स्थानों तक सप्लाई करेंगे तो आपको उससे ज़्यादा लाभ बनने का ये हाथ के अंदर संकेत हैं, जो आपको ले भी जाएंगे आने वाले भविष्य में। तो उससे आपके ज़्यादा स्रोत अच्छे धन के बनेंगे। बनते बनते काम खराब हो जाते हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो जो आपकी यहाँ पर रेखा ये वाली जा रही है, आप ये रेखा आपकी काम कर रही है, और यहाँ पर इसको यदि देखें तो ये आड़ी टेढ़ी तिरछी रेखाओं से कट रही है, राहु रेखाओं से। तो ये अभी जो रेखा चल रही है, एज चल रही है, वो आपकी यहाँ चल रही है, इसलिए इसमें अभी वो चिन्ह भी हैं जो बनते बनते कामों को बिगाड़ रहे हैं। तो अभी उनको बनाएं, कैसे उनमें स्थिरता प्राप्त करें, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। आगे आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, अभी थोड़ा संघर्ष है जीवन के अंतर्गत। अब पूरी उम्र के बारे में डरने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं, कोई इतना खराब हाथ नहीं है। तो घर परिवार में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण विवाद रहता है। निश्चित रूप से जब आर्थिक स्थितियां घरों के अंदर कमजोर होती है तभी घरों में विवाद पैदा होते हैं। अच्छे धन के अंदर कभी विवाद आते ही नहीं है, फिर तो जीवन लग्जरियसता में बीतता रहता है। तो उन विवादों को कम करने के लिए आपको अपना संघर्ष बढ़ाना होगा और अपने काम की क्षमता को बढ़ाना होगा, तो वो सब हो जाएगा तब अपने आप। संतान संबंधित जानकारी के बारे में आपने पूछा। आपके हाथ से तो मुझे संतान रेखाएं यहाँ स्पष्ट नहीं चमक रही। पत्नी के कुल मिलाकर के, क्योंकि मैंने बताया था कि संतान संबंधी आवश्यकताओं का पूरा ना होना या कभी कभी संतान का ना होना, वो माइनस रेखाएं आपके बृहस्पति के तीसरे पर्व पर भी थी और यहाँ भी आपके हाथ से स्पष्ट नहीं चमक रही। यानी कुल मिलाकर के ये पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता चलेगा। आगे का समय कैसा होगा, इसको कैसे अनुकूल करना है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। पूजा करने में मेरा मन नहीं लगता, इसलिए रतन सुझाव अवश्य दीजिएगा। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको क्या करना है आपके जीवन के अंतर्गत, जो आप अपने जीवन में तरक्की प्राप्त कर सकें। नंबर 1 तो आपको संकट नाशन गणेश स्रोत को रोजाना पाठ करना होगा, और दूसरा आपको दारिद्र्य दहन स्रोत, दोनों का लिंक दे रहा हूँ, उनकी बुक भी बाजार में मिल जाती है, वो भी लाकर रख लीजिएगा। संकट नाशन गणेश स्रोत और दारिद्र्य दहन स्रोत, ये रोजाना अपनी पूजा में शामिल कर लीजिएगा, तो फिर देखिए आपके धन के अच्छे स्रोत बनेंगे। जहाँ तक आपने मुझसे अंगूठी के बारे में पूछा है, तो अंगूठी जरूर हो सकता है कि आप नहीं अभी पहन पाएँ। अगर पहन पाएँ तो आपको पहनना पड़ेगा यहाँ पर आपको फायर ओपल। तो ये फायर ओपल आप चाहें तो मुझसे भी ले सकते हैं। हल्की क्वालिटी का भी शुरुआत में पहन सकते हैं, ज़्यादा महंगा ना पहने। तो कुल मिलाकर फायर ओपल पहनेंगे तो संतान की उत्पत्ति होगी, संतान का सुख बढ़ेगा, धन के स्रोत बढ़ेंगे
और घर की मजबूती बनेगी, व्यापार अच्छा चलेगा। तो रत्न बनता है आपका फायर ओपल, और पूजा मैंने आपको बता दी है, ये करिए, फिर आपके जीवन के अंदर अच्छी तरक्की आपको प्राप्त होगी। नमस्कार।